तारीख पर तारीख, ये सनी देओल की फिल्म का मशहूर डायलॉग है जो आपने जरूर सुना होगा। ऐसे ही उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों को रोज नई डेडलाइन दी जा रही है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा, इन खबर में आपका स्वागत है। 4 दिन से यही खबर आ रही है कि अब सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन रोज मजदूरों और उनके परिवारों को निराशा ही मिल रही है। मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। जो उम्मीदें थीं उस पर फिलहाल पानी फिर गया है। शनिवार को उस वक्त मजदूरों और रेस्क्यू टीम को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा जब रेस्क्यू में लगी अमेरिका से आई आगर मशीन के ब्लेड खराब होने से वो नाकाम हो गई। अब माना जा रहा है कि रेस्क्यू टीम के पास वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ठीक ऊपर के हिस्से के पहाड़ की खुदाई का विकल्प बचा है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भारी भरकम मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। अब मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सुरंग के ऊपर से खुदाई की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को सुरंग के ऊपरी हिस्से पर ले जाया जा रहा है। इससे पहले तक माना जा रहा था कि अमेरिकी आगर मशीन मलबे में ड्रिलिंग का काम जल्द पूरा करेगी और मजदूर निकल आएंगे, लेकिन शनिवार सुबह ऐसी खबर आई जो पूरे देश को मायूस कर गई। मलबे को भेद पाने में आगर मशीन नाकाम रही, उसके ब्लेड टूट गए और मशीन बेदम हो गई। मजदूरों को निकालने को लेकर 2 प्लान पर एजेंसियां काम कर रही थीं। आइए बताते हैं कि वो प्लान क्या है। प्लान ए के तहत अमेरिकन आगर मशीन से ड्रिलिंग का काम चल रहा था। ड्रिलिंग मशीन के जरिए 80 सेंटीमीटर मोटाई वाली पाइप को भेजा जा रहा था, लेकिन करीब 45 से 46 मीटर की दूरी पर जाकर आगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि ये मशीन टूट गई। यानी मजदूरों से महज 12 से 15 मीटर की दूरी पर यह काम ठप हो गया। इस प्लान के तहत सिलक्यारा साइड में मजदूरों को निकालने के लिए मेडिकल की सुविधा थी। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और 40 डॉक्टरों की टीम तैनात थी। अब आपको प्लान बी के बारे में बताते हैं, जिसकी चर्चा जोरों पर है। इस प्लान के तहत टनल में वर्टिकली 86 मीटर की खुदाई होनी है। हालांकि इसको लेकर अब तक रेस्क्यू टीम में जुटी एजेंसियों ने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस प्लान पर आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं टनल के दूसरे सिरे से भी हॉरिजॉन्टल खुदाई जारी है। अब तक दूसरे सिरे से खुदाई के लिए 3 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि चुनौतियां भरी होंगी ये वर्टिकल ड्रिलिंग, क्योंकि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी काफ़ी चुनौतियों भरा है। कई टन वजनी मशीन को उस ऊंचाई तक पहुंचाना और फिर ड्रिलिंग एक लंबी प्रक्रिया है। ONGC और SGVNL सुरंग के ऊपर से ड्रिल की तैयारी में जुटी है। इसके लिए BRO ने सड़क पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन असल चुनौती अब है। माना जा रहा है कि ऊपरी हिस्से में फंसे मजदूरों तक 85 मीटर से ज़्यादा की ड्रिल करनी है। ड्रिल के लिए लाई गई इस मशीन का इस्तेमाल डीप सी एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। सुरंग के ऊपर पहुंचने के बाद इस मशीन और उसके पुर्जों को जोड़ा जाएगा। ड्रिल से पहले मशीन को तैयार करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा। ड्रिल की रफ्तार वहां निकलने वाली मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है। जितनी सख्त जमीन मिलेगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। अब तक राहतकर्मी सुरंग के मुहाने से हो रहे ड्रिलिंग के भरोसे थे, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की सहारा है, क्योंकि सुरंग के अंदर मलबे में मौजूद सरिये के जाल को काट पाना आसान नहीं है। यानी इंतजार की घड़ी अभी लंबी है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।